हेलो एवरीवन, आज है सावन का पहला सोमवार। तो यहाँ मेरे हस्बैंड छुट्टी आए हुए हैं। तो हम सब आज मिट्टी से शिवलिंग बना के और उनकी आज पूजा कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने एक बड़ी सी शिवलिंग बनाई और उनका 11 रुद्र अवतार बना के मिट्टी से आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये अभी पूजा शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम आवाहन कर रहे हैं सभी देवताओं को और उनका आवाहन करके फिर हम यहाँ शिव जी की पूजा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक सुपारी लेके और मोली से उनको पूरे अच्छे से लपेट के सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे। उनकी पूजा करने के बाद फिर हम शिव जी की पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड ने सुपारी को पूरे अच्छे से मोली से लपेट दिया है और उसे फिर एक पान के पत्ते के ऊपर रख के हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है, इसीलिए हम पहले उनकी पूजा करने के बाद में फिर शिव जी की पूजा करेंगे। यहाँ पर पंडित जी हमें जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की पूजा स्टार्ट करवा दी और यहाँ अपने बेटे के हाथ से भी मैंने यहाँ फूल रखवा दिया और वो जैसे जैसे जो जो चीज़ कहते जाएंगे कि अब ये चढ़ाओ, आप वो चढ़ाओ, उसी के अनुसार हम चढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक कटोरी में दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल ये सभी को मिला के हमने एक पंचामृत बनाया और उससे हम गणेश जी को स्नान करवा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक कटोरी में मैंने सभी चीज़ों को मिला के पहले से रखा हुआ है। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि अब इसके ऊपर शुद्ध जल डालिए। तो अब हम फूल से ही शुद्ध जल डाल रहे हैं। यहाँ हाथों में हमने गेंदे के फूल में से एक एक फूल हम लेते गए और वो मंत्र पढ़ते गए और जैसे ही उन्होंने बोला कि मंत्र पढ़ के चढ़ाइए फिर हम गणेश जी के सामने में चढ़ा दिए। यहाँ पूजा की थाली में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर अनाज में हमने लिया है मूंग की, साबुत मूंग जो आती है ना हरी वाली, वो वाली मूंग, और पूरे जो चावल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, हमें वही चावल प्रयोग में लेनी है। तो यहाँ पे हम लिए हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल। ये पूरे तरल पदार्थ है जो हम भोले बाबा के ऊपर हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने मीठे में लिया है शक्कर, शक्कर से इनका अभिषेक होगा। फिर हमने गुड़ की डाली भी रखी हुई है, वो भी हम भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ 5 प्रकार के हमने फल भी लिए हैं, केला है, आम है, सेब है, अनार है। यहाँ हम ना अनार के रस से भी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। यहाँ फूल में हमने लिया है गेंदे का फूल, उसके बाद में गुलाब है, सदाबहार है, उसके बाद में आप देख रहे हैं गुड़हल है, अभी हम चढ़ाएंगे, कमल का फूल है, बेलपत्र है, पान है, धतूरा है और आँख का फूल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आँख, धतूरा और ये बेलपत्र, भांग, ये सब भोलेनाथ को कितना प्रिय है। यहाँ पर हमने लकड़ी का जो चंदन आता है ना जिससे हम घीसते हैं, वो भी घीस के हम रखे हैं। यहाँ रोली है, अबीर है, गुलाल है। यहाँ पर हम दोनों एक एक करके भोलेनाथ को सब चीज़ें चढ़ाते गए। जैसे जैसे पंडित जी बताते गए वैसे वैसे हम लोग दोनों करते गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लास्ट में ना हम भोलेनाथ को एक मीठा पान के रूप में भी हम भेंट करेंगे, जिसमें लौंग, इलायची और पान, सुपारी, बस हमें यही चीज़ इसके अंदर रखना है और भोलेनाथ के आगे समर्पित करना है। और जब भी आप शिव जी की पूजा करें ना, तो उस समय पूजा करते वक्त ना आप लाल या पीले कपड़े पहन के उनकी पूजा करें और दूसरे काले, नीले ऐसे कपड़े पहन के उनकी पूजा न करें।
काले और नीले कपड़े में ना बहुत ही कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी उससे आती है, और लाल पीले जो पहनते हैं उसे शुभ माना गया है ये कलर। तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसलिए पूजा करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि हम भोलेनाथ की पूजा में लाल या पीले वस्त्र पहन के ही पूजा करें। अगर आपके पास में लाल और पीले नहीं है तो सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा हो आपके पास में, आप वही पहन लें। भोलेनाथ की इस प्रकार से पूजा करने में हमें करीब करीब 1.5 घंटा का समय लग जाता है। इसे बनाने में भी हमें आधे घंटा से ऊपर लगता है, और पूजा करते वक्त भी हमें 1.5 घंटा से ऊपर ही समय जाता है। तो जब ये इस तरह की आप पूजा करेंगे तो आप कम से कम 3-3.5 घंटा तो आप लेके ही चलिए, ये तो लगना ही है। इससे कम में आपकी ये पूजा पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक एक चीज़ भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि पहले आप शुद्ध जल डालें, फिर गंगा जल डालें, दही डालें, दूध डालें, शहद डालें, अनार का रस डालेंगे, गन्ने का रस डालेंगे, इस तरह एक एक चीज़ चढ़ाएंगे, कमल का फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह करके काफ़ी समय लग जाता है ये पूजा में। हम तो सिर्फ इस पूजा में हाथ जोड़कर बैठे और थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों को चढ़ाते गए। और यहाँ फ़ैन बंद है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 2 दीपक लगेगा, एक तेल का लगता है, एक घी का लगता है। पंडित जी जैसे जैसे बताते गए मेरे हस्बैंड को कि सर छूइए, सर की जो पीछे चोटी रहती है वो उसको छूइए, फिर दोनों कंधों को छूइए। इस तरह जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे वो करते गए, और मैं तो बस फल फ्रूट कुछ कुछ फूल वगैरह बस चढ़ाती गई। और वो जैसे जैसे उनको कहते गए वैसे वैसे वो करते गए। मेरे बेटे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बस हाथ जोड़ के आराम से बैठा हुआ था। ये सर की चोटी छुओ, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं नाक को छुओ, फिर बाजुओं को छुओ। ऐसे ऐसे जो पंडित जी बताते हैं ना, सिर्फ ये पुरुष ही करते हैं, महिला नहीं करती है। तो इसीलिए मैं आराम से बैठी हुई थी। जो पंडित जी बताए थे चढ़ाने के लिए, उसके बाद भी जो सामग्री मेरे पास बच गई थी, तो मैंने ये सोचा कि बचाना किस लिए, इनको भी एक एक करके मैं चढ़ाती जाऊँ। यहाँ पर हमने एक रुद्राक्ष की माला भी रखी है जो भोले बाबा को पहनाई है, जनेऊ पहनाई है हमने, और उसके बाद में कमल गट्टे की एक माला भी पहनाई है। तो वो फूलों के नीचे दब गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ों को चढ़ाते वक्त काफ़ी समय लग रहा है इस पूजा में। तो यहाँ हम लोगों ने लिया है दुर्बा, भांग, वो सब थोड़ी थोड़ी लेके मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही हूँ, बेटे को भी दे रही हूँ कि जितनी चीज़ें बची है सब धीरे धीरे चढ़ाते जाइए। पंडित जी अपने मंत्र में लगे हुए हैं। मैंने यहाँ उनका मंत्र जो है वो नहीं लिया है, क्योंकि मुझे अलग से आवाज़ देना था। अगर मैं ये आवाज़ नहीं दूंगी, आपको नहीं बताऊंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये क्या पूजा हो रही है। वैसे ये हर दिन ये पूजा नहीं होती है, ये सावन के आप किसी भी सोमवार के दिन करा लीजिए, या फिर किसी भी कोई अच्छा दिन देख के ये पूजा कराइए। लेकिन आप सावन में एक बार मिट्टी से शिवलिंग बना के खुद से भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो कोई अगर आसपास आपको पंडित जी मिल जाते हैं तो उनको बुला के ये पूजा करवा लीजिए। ये पूजा करने से ना 5 तरह के जो हमारे दोष होते हैं ना कुंडली में, वो कटित होते हैं। तो आप मैं तो हर सोमवार को कराती हूँ, सावन के हर सोमवार को। और अगर आप हर सोमवार को नहीं करा सकते तो एक सोमवार को करा लीजिए। अगर आपको सोमवार को भी टाइम नहीं मिलता है तो आप सावन के किसी दिन भी ये पूजा करा लीजिए, या नहीं तो शुक्रवार के दिन भी ये पूजा करा सकते हैं। ये मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करने से हमें बहुत सारी जो हमारे कुंडली में दोष होती है ना, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। जैसे कहते हैं काल्प सर्प दोष, जो हम शिव जी बनाते हैं मिट्टी की, फिर उनके गले में एक मिट्टी से ही एक सांप बना के और उनको पूजा करते हैं। तो वो क्या है कि हमारे कुंडली में अगर काल्प सर्प दोष है तो वो भी कटित हो जाता है। और फिर कहते हैं ना कि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो ये पूजा करने से जैसे अगर आपके बच्चे के कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये पूजा करने से हमें बहुत लाभ होता है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रुद्राभिषेक जो सिंगी में जल भर के ऐसे करवाते हैं ना, ये बिल्कुल पूजा करने से उसी का ही फल हमें मिलता है। जितना आप रुद्राभिषेक जैसे करवाते हैं उसी तरह से ये पूजा है। ये पूजा करने से उतना ही रुद्राभिषेक का ही फल हमें मिलता है। हमारे ऊपर जो अचानक से कोई कष्ट आ जाता है, शारीरिक कष्ट हो या मतलब शत्रु बाधा हो, कुछ भी हो, ये पूजा करने से बहुत मतलब शांति मिलती है। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, उन दोषों से हमें बहुत राहत मिलती है। तो आपको जब भी किसी भी सोमवार के दिन आपको अगर टाइम मिले तो छोटा सा ही मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करिए, अपने बच्चों से करवाइए। सावन के इस पावन महीने में आप एक बार ये विधि पूर्वक पूजा ज़रूर करिए और इन जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया है ना, आप वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। फिर इत्मीनान से बैठ के छोटा सा शिवलिंग बनाइए और फिर उनकी पूजा करिए। मेरे यहाँ जो पूजा कराने आए हैं वो बिल्कुल छोटे से लड़के हैं। उन्होंने कैमरा में आने से मना कर दिया कि मैं यहाँ बैठ के मंत्र पढ़ रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे पूजा करते जाइए। इस तरीके से हम हर सोमवार को ये पूजा करेंगे और उसकी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी एक बार सावन के किसी भी एक सोमवार के दिन, इस बार तो क्या है कि 2 महीना पूरा पड़ा है सावन का, तो किसी भी सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन आप एक बार ये पूजा ज़रूर करिएगा। मेरा ये वीडियो डालने का मेन मकसद यही था कि आप भी इस तरीके से मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ों से कर रही हूँ, आप भी देखिए और एक बार ज़रूर करिए। मैं भोलेनाथ की परम भक्त हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये सावन का महीना जब हर साल आता है ना, मैं बचपन से ही सोमवार करती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी। और मेरी मम्मी मुझे बहुत इधर उधर की बातें कह के भुला भुला के हमें खाना खिलाने की कोशिश करती थी। हम भी बहुत जिद पे अड़ जाते थे कि नहीं नहीं, दीदी लोग जैसे कर रही है, आप जैसे कर रहे हो वैसे हम भी करेंगे, सिर्फ फल फ्रूट खाएंगे, खाना वगैरह नहीं खाएंगे। लेकिन मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, जो बच्चे छोटे होते हैं ना वो एक बार खाना खा लेते हैं। तो और हमें भी रहा नहीं जाता था, आधा टाइम तो किस तरह फल फ्रूट खा के ही निकल जाता था। लेकिन जब 12-1 बजता था, उसके बाद जो पेट में भूख लगती थी तो मम्मी खाना खिलाती थी, तो हम भी थोड़ा नखड़ा करके खाना खा लेते थे और नखड़ा करके कहते थे कि ठीक है आप कहती हो तो हम खा लेते हैं, लेकिन अगली बार से हम पूरा का पूरा सारा दिन हम व्रत रखेंगे। तो बस हम लोगों का तो बचपन ऐसे ही निकला, खाना खा के और हमारी व्रत होती थी। मम्मी लोगों का व्रत रहता था और हम खूब बेलपत्र, फूल और फिर क्या कहते हैं कि दूध दही सब ऐसे हम दौड़ दौड़ के जाके सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे। मुझे ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में ना बहुत अच्छा लगता था। और मेरी बड़ी वाली भाभी मुझे उस वक्त पंडिताइन कहती थी कि पंडिताइन सारी चीज़ों को आप ले आइए, इकट्ठा करिए, फिर हम पूजा करने बैठेंगे। वह भी एक दिन था कि हमारे पास इतना टाइम रहता था कि हम सब चीज़ों को इकट्ठा कर देते थे। लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है कि हमारी पूजा के लिए ये सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करे। न बच्चों को इतना अब टाइम है, न इतना लगन है पूजा पाठ की। बस उन्हें तो आजकल अपनी पढ़ाई, ट्यूशन, कोचिंग से ही फुर्सत नहीं है कि वो किसी दूसरी ओर भी वो देखें। इनकी लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से इतनी व्यस्त रहती है कि इन्हें किसी और तरफ देखने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, इतनी भाग दौड़ है इनके साथ। तो यहाँ पर हमारी पूजा अब करीब करीब समाप्त हो रही है। यहाँ हम दिया लगा रहे हैं, एक दिया तो पहले से जल रहा है, दूसरी दिया यहाँ लगा रहे हैं आरती के लिए। तो अब आरती की तैयारी हो रही है। तो अब हम चलते हैं आरती करने। यहाँ तो मेरे 1 घंटा से बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो अब पूजा समाप्ति की ओर है, तो अब हम खड़े हो रहे हैं आरती के लिए। तो हमने यहाँ आरती करी, जय शिव ओंकारा
हर भज शिव ओंकारा, ये वाली हमने आरती करी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बहुत सारे कपूर रख रहे हैं आरती के लिए। तो यहाँ आरती शुरू हो रही है। तो यहाँ ये आरती हो रही है। आरती करने के बाद में हम लोगों ने फिर क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करने के बाद में लोटे में जल लेके उनका आचमन कराया, और आचमन करा के हमने बस यहाँ पूजा समाप्त कर दी और भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हमसे जो भूल चूक हुई हो उनको क्षमा करें। तो यहाँ हर हर महादेव का हमने नारा लगाया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।